हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज मैं आपको ये पार्टी वेयर गाउन की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए मैंने 1 मीटर ही नेट ली है, 3 मीटर यहाँ पे मैंने ये सिल्क फैब्रिक लिया है और 3 ही मीटर यहाँ पे मैंने कॉटन फैब्रिक लिया है लाइनिंग के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखिए सिल्क फैब्रिक पे हमारे बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को किस तरीके से फोल्ड करना है मैं आपको पेपर पे बताती हूँ। मान लीजिए ये हमारा 3 मीटर फैब्रिक है और ये इसकी विड्थ है। तो सबसे पहले हमें फैब्रिक को लेंथ वाइज डबल फोल्ड करना है इस तरीके से, और यहाँ कॉर्नर से पकड़ते हुए हम इसे इस तरीके से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे। तो ये हमारा फैब्रिक फोल्ड हो चुका है। यहाँ ऊपर की तरफ हमें कमर के लिए निशान लगाना है और ये हमारी लेंथ होगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 मीटर फैब्रिक को डबल फोल्ड करके इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लिया है। अब देखिए यहाँ ऊपर की तरफ हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पे हमें हमारी वेस्ट का 4th पार्ट लेना है, प्लस उसमें 2 इंच मार्जिन ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 9.5 इंच। तो देखिए 9.5 इंच हमें इस तरीके से मेज़र करना है और दोनों साइड हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब इस निशान को हम यहाँ ऊपर से मेज़र करेंगे तो ये हमारा 12 इंच पे आ रहा है। तो 12 इंच का माप लेते हुए हम यहाँ पूरे राउंड पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। अब इस निशान को हम मेज़र करेंगे तो ये देखिए हमारा कंप्लीट 9.5 इंच पे आ रहा है। अब यहाँ से हमें लेंथ के लिए निशान लगाना है। तो हमारी फुल लेंथ में से हम टॉप पार्ट की लेंथ को माइनस कर देंगे तो हमारी बॉटम पार्ट की लेंथ आ जाएगी, प्लस उसमें 2 इंच हमें ऐड करना है मार्जिन के लिए। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 42 इंच। तो 42 इंच का माप लेते हुए हम पूरे राउंड पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से, और हमारी मार्किंग पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे कट कर लिया है। ये 2 हमारी ओपन साइड है और एक ये जॉइंट वाली साइड है, इसे हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे बॉटम पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। ये मेरी जॉइंट वाली साइड है और ये ओपन साइड है। इसकी लेंथ मैंने यहाँ पे रखी है 16 इंच। यहाँ ऊपर हम शोल्डर का हाफ लेंगे तो मैं ले रही हूँ 7 इंच, और आर्म होल यहाँ पे मैं ले रही हूँ 7.5 इंच। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें हमारी चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। तो मैं ले रही हूँ 9 इंच। और यहाँ पे हमें हमारी वेस्ट का 4th पार्ट लेना है, प्लस उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करना है जो हम डार्ट लेंगे उसके लिए। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके हम लाइन ड्रॉ करेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए। यहाँ से हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। पहले हम बैक आर्म होल ड्रॉ करेंगे। अब 1/2 इंच अंदर लेते हुए हम यहाँ पे फ्रंट आर्म होल ड्रॉ करेंगे। अब हम नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो नेक की विड्थ में यहाँ पे रख रही हूँ 4.5 इंच। 1/2 इंच शोल्डर से डाउन करेंगे। अब देखिए यहाँ नीचे की तरफ हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को यहाँ कॉर्नर पे ज्वाइंट कर देंगे हल्का सा कर्व देते हुए। और अब इस मार्किंग पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने कट कर लिया है। अब बैक पार्ट को अलग करके हम हमारे फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम नेट की कटिंग करेंगे। तो नेट को यहाँ पे देखिए मैंने डबल फोल्ड किया है। अब इसके ऊपर हम हमारे फ्रंट और बैक पार्ट को रखेंगे। इसे बराबर सेट करके इसकी कटिंग कर लेंगे।
तो ये देखिए हमारी नेट कट हो चुकी है। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम नेट को अलग कर लेंगे और मेन फैब्रिक पे पैटर्न के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने फ्रंट पार्ट लिया है और यहाँ से मैं डीप रख रही हूँ 6.5 इंच पे और यहाँ आर्म होल की साइड से मैं ले रही हूँ 4.5 इंच। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे हल्का सा कर्व देते हुए और इस मार्किंग पे इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए मैंने फ्रंट पार्ट कट कर लिया है। अब हम बैक साइड पे निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं बैक का डीप रख रही हूँ 9 इंच। आप अपने हिसाब से इसे कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और आर्म होल की साइड में मैं रख रही हूँ 6 इंच। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे और हमारी मार्किंग पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। नेट रखने के बाद देखिए इसका लुक इस तरीके से आएगा। अब हम लाइनिंग पे कट करेंगे। तो सबसे पहले हम बॉटम पार्ट कट करेंगे। तो मैंने फैब्रिक को इस तरीके से डबल फोल्ड किया है। अब यहाँ कॉर्नर से पकड़ते हुए हम इसे इस तरीके से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे। जिस तरीके से हमने हमारे मेन फैब्रिक पे कमर के लिए निशान लगाया था उसी तरीके से यहाँ पे भी हम निशान लगाएंगे। 12 इंच का माप लेते हुए यहाँ पे निशान लगा रही हूँ। अब यहाँ से हम लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारी लाइनिंग की लेंथ हमारे मेन फैब्रिक से कम होती है। तो मैं यहाँ पे 36 इंच रख रही हूँ। तो 36 इंच पे हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब देखिए इतना फैब्रिक हमारा कम है। तो ये जो नीचे बचा हुआ फैब्रिक है इसे हम ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। 1/2 इंच मार्जिन देते हुए हम यहाँ पे इसे ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से हम 36 इंच पे लेंथ लेंगे। थर्टी 36 इंच लेंथ लेते हुए हम पूरे फैब्रिक पे निशान लगा लेंगे। अब हमें मार्किंग के ऊपर कटिंग कर लेना है। तो ये देखिए हमारा बॉटम पार्ट कट हो चुका है। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट को भी लाइनिंग पे सेट कर लेंगे। अब इसे इसी शेप में कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट और बैक पार्ट कट हो चुका है। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड किया है। स्लीव्स की लेंथ मैंने यहाँ पे रखी है 14 इंच और विड्थ है हमारी 9 इंच। यहाँ से 3.5 इंच नीचे की तरफ निशान लगाएंगे इस तरीके से और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से हमें स्लीव का शेप ड्रॉ करना है। यहाँ नीचे की तरफ हमें स्लीव राउंड का हाफ लेना है। तो मैं ले रही हूँ 5.5 इंच और 1.5 इंच यहाँ पे मार्जिन रखेंगे। दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेगी और हमारी स्लीव की कटिंग कर लेगी। अब देखिए यहाँ पे दोनों राइट साइड मैंने अंदर की तरफ रखी है। यहाँ एक साइड हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। पहले हम यहाँ पे टॉप पार्ट तैयार करेंगे। अब हम हमारे मेन फैब्रिक के ऊपर हमारी लाइनिंग को रख के बराबर इसे सेट करेंगे और यहाँ ऊपर की तरफ एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हमें यहाँ पे कट लगाना है।
देखिए इसे इस तरीके से हम ओपन करेंगे और यहाँ पे एक क्रीज बना लेंगे। अब इसके ऊपर हमें एक सिलाई लगानी है। अब देखिए इसे इस तरीके से हम पकड़ के इसे बराबर कर लेंगे और यहाँ ऊपर की तरफ एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब हमें यहाँ चारों तरफ सिलाई लगानी है। अब इसके ऊपर हम हमारे नेट को सेट करेंगे। बराबर मिला के हमें हमारे नेट को रखना है इस तरीके से और इसे पिन अप कर लेना है। अब यहाँ एक ऊपर की तरफ और यहाँ चारों साइड से सिलाई लगा के हम हमारी नेट को ज्वाइन कर लेंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पे मैंने फ्रंट पार्ट को भी तैयार किया है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की विड्थ में यहाँ पे रख रही हूँ 4.5 इंच और डीप में यहाँ पे रख रही हूँ 3.5 इंच। यहाँ पे हम बोट नेक बनाएंगे। अब इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट नेक होगा इस तरीके से। अब बैक साइड कट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4.5 इंच पे निशान लगाना है। डीप में यहाँ पे लूंगी 3 इंच। अब यहाँ से हमें नेक का शेप ड्रॉ करना है। यहाँ पे मैंने इसे 1.25 इंच जितना ही ब्रॉड रखा है। अब मार्किंग पे इसकी कटिंग करेंगे। तो बैक साइड का नेक इस तरीके से आएगा। अब हम नेक तैयार करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए मैंने उरेफ पट्टी ली है 1.5 इंच चौड़ी। अब यहाँ इसे एक साइड से हम अटैच करेंगे। ये स्ट्रिप अटैच करते हुए हमें नेट को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। यहाँ बीच में और दोनों साइड में अब हमें कट लगाना है। कट लगाने के बाद देखिए हम सिलाई को एक साइड कर लेंगे। अब इस स्ट्रिप को हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ देखिए नीचे की तरफ हमें वी शेप देना है। तो इसे इस तरीके से हम पहले फोल्ड करेंगे, ऊपर से इसे बराबर मिलाएंगे। यहाँ नीचे कॉर्नर की तरफ हमें देखिए इस तरीके से सिलाई लगानी है। तो यहाँ देखिए नीचे की तरफ हमारा वी शेप आ गया है।
अब हम ये जो ऊपर वाला नेक है उसे तैयार करेंगे। अब देखिए इसे इस तरीके से पहले साइड में से फोल्ड करेंगे, फिर ऊपर से इसे डबल फोल्ड कर लेना है और यहाँ टॉप पे एक सिलाई लगा लेनी है। दूसरी साइड में भी हमें सेम इसी तरीके से सिलाई लगानी है। ये देखिए हमारा नेक तैयार हो चुका है। यहाँ एक साइड पे हमें लूप लगाना है और एक साइड पे बटन अटैच करना है। यहाँ पे देखिए मैंने फ्रंट नेक को भी इसी तरीके से तैयार किया है। अब हम यहाँ पे डार्ट के लिए निशान लगाएंगे, तो सेंटर से हमें 4 इंच पे निशान लगा के एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ ऊपर शोल्डर से 10 इंच पे निशान लगाना है और नीचे से यहाँ पे देखिए दोनों तरफ हम हाफ इंच पे निशान लगाएंगे। डार्ट लेने से पहले हम यहाँ बीच में एक सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी साइड में भी एक डार्ट लेना है। बैक साइड में भी हमें इसी तरीके से 2 डार्ट लेने हैं। अब हम बॉटम पार्ट तैयार करेंगे। पहले ये लाइनिंग का जो जॉइंट है उसे हम सिल लेंगे। इस पार्ट को हमें इस तरीके से रखना है इसके ऊपर और यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो ये मैंने जॉइंट अटैच कर लिया है। अब हम हमारे बॉटम पार्ट को टॉप पार्ट से अटैच करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे देखिए हमारी सिल्क की स्कर्ट को रखेंगे। ये सीधी साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है और इसके ऊपर हमें हमारे टॉप पार्ट को रखना है। और इसके ऊपर अब हम हमारी लाइनिंग को रखेंगे। अब तीनों को यहाँ पे बराबर करके हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमारी सिल्क की स्कर्ट है, इसके ऊपर हमने हमारे टॉप पार्ट को रखा है और इसके ऊपर हमने हमारी लाइनिंग को रखा है। अब तीनों को एक साथ मिला के हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमारी लाइनिंग को अंदर की तरफ टर्न कर देंगे और इसे बराबर कर लेंगे। इस तरीके से सिलाई लगाने से देखिए अंदर की तरफ फिनिशिंग अच्छी आती है। फ्रंट पार्ट को भी इसी तरीके से तैयार करना है। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे, तो दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखना है हमें। दोनों की राइट साइड अंदर की तरफ है और यहाँ पे शोल्डर पे सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए शोल्डर अटैच कर ली है मैंने। अब हम स्लीव तैयार करेंगे। यहाँ बॉटम पे हम बॉर्डर लगाएंगे, तो यहाँ पे मैंने 2 इंच चौड़ी ये पट्टी ली है। इसे हम रॉन्ग साइड पे रख के यहाँ पे एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। अभी इसे हम इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ ऊपर की तरफ एक टॉप स्टिच लगाएंगे। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी स्लीव को भी तैयार करना है।
अब हम स्लीव को अटैच करेंगे। अब देखिए हमारे टॉप पार्ट का जो फ्रंट आर्म होल है और हमारी स्लीव का जो फ्रंट आर्म होल है, इसे एक दूसरे के सामने रखना है। अब इसे ऊपर रख के यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। दूसरी साइड में भी हमें इसी तरीके से स्लीव अटैच करनी है। स्लीव अटैच करने के बाद हम फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे। तो ये जो हमारा कमर का जॉइंट है, यहाँ से नीचे की तरफ मैंने 6 इंच पे निशान लगाया है। यहाँ तक हमें चारों पार्ट को साथ में सिलना है और इसके बाद हम इन्हें अलग अलग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमें हमारी लाइनिंग को अलग कर लेना है। नीचे वाले पार्ट को और ऊपर वाले पार्ट को हम अलग कर लेंगे। और अब हम हमारे मेन फैब्रिक पे सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे हम एक कट लगा लेंगे। अब इसे अंदर की तरफ करके हमें लाइनिंग पे सिलाई लगानी है। दूसरी साइड में भी हमें इसी तरीके से फिटिंग करनी है। फिटिंग करने के बाद यहाँ पे देखिए हम बॉटम फोल्ड करेंगे। लाइनिंग को यहाँ पे हमें डबल फोल्ड कर लेना है। आप चाहो तो यहाँ पे कैनकिन अटैच कर सकते हो। मैं यहाँ पे कैनकिन स्कर्ट का यूज़ करूँगी, इसलिए मैं कैनकिन नहीं लगा रही हूँ। और ये जो हमारा मेन फैब्रिक है, इसे भी हमें यहाँ पे डबल फोल्ड कर लेना है। तो ये देखिए हमारा डिज़ाइनर गाउन रेडी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। और अब आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।